हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालबा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ये, ठीक है। एक चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक है। एक Q नॉट 1 कूलम का चार्ज है, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या है ये? टेस्ट चार्ज। ये रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर है, मतलब काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। काफी दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है? इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को यहां से इस पॉइंट तक लेके आना है। क्या करना है? इस टेस्ट चार्ज को यहां से इस पॉइंट तक लेके आना है। तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, इसको यहां से इस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना होगा। क्या करना होगा? हमें कुछ वर्क करना होगा। अब इस टेस्ट चार्ज को यहां से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा, उस वर्क डन को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हमारे पास एक चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसपे हमें एक टेस्ट चार्ज को लेके आना है, जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, काफी दूर रखा हुआ है। इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा, उस वर्क डन को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge from infinity to a point। मतलब इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा, उस वर्क डन को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V से। V इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? डिनोट V से किया जाता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या होती है? वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम, या फिर इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होती है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगला है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अगला है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो वही है कि हमारे पास एक चार्ज है Q, इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, ठीक है। और एक टेस्ट चार्ज है जो कि किसी नोन पॉइंट पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? नोन पॉइंट। पहले तो कहां रखा हुआ था? इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, लेकिन अभी इन्फिनिटी पे ना होके किसी नोन पॉइंट पे रखा हुआ है, मतलब ऐसा पॉइंट जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है।
ये भी यूनिट चार्ज है, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये कहां पे रखा हुआ है? पॉइंट ए पे। कहां रखा हुआ है? पॉइंट ए पे। ठीक है, तो यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उस वर्क डन को कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनिए, पहले वाले केस में जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, और इस वाले केस में किसी नोन पॉइंट पे रखा हुआ है, ऐसे पॉइंट पे रखा हुआ है, जाने पहचाने पॉइंट पे रखा हुआ है। तो यहां से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उस वर्क डन को कहेंगे हम क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द amount of work done in bringing a unit charge from one point to another point। कहां से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उस वर्क डन को कहेंगे हम क्या? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उस वर्क डन को कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, तो डिफरेंस क्या आएगा? फॉर्मूला सेम है, W अपॉन क्यू नॉट। क्या है? W अपॉन क्यू नॉट। W अपॉन क्यू नॉट वर्क डन है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने डिफरेंस के फॉर्म में रखा हुआ है। किसके फॉर्म में रखा हुआ है? डिफरेंस के फॉर्म में रखा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस के फॉर्म में होता है। अब देखो क्या है, इसकी भी एसआई यूनिट सेम है। एसआई यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम, या फिर वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या होगा? जूल पर कूलम या फिर वोल्ट भी कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है? डिफरेंस है। अभी इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, इसे हटाते हैं। देखो क्या होता है, आपने बैटरी तो देखी होगी। बैटरी ऐसा होता है, ऐसा। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल। सेल दिखा हुआ, उसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब देखो क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है। ये क्या है? एक सर्किट। ठीक है, जो चार्ज फ्लो करेगा या जो करंट फ्लो करेगी वो पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा, ऐसे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। किधर से आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव टर्मिनल तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाएगा, अगर वो चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का है या यूनिट कूलम का है। तो इस सर्किट में घुमाने में भी जो वर्क डन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है? इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को कहेंगे हम क्या? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।